वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इसके ऊपर अपन करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में यूनिट स्टेप फंक्शन के बारे में आपको डिटेल्स बताया था कि यूनिट स्टेप फंक्शन किसको बोलते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, और इसके 4 अलग अलग फॉर्मूले बताए थे। वो चारों फॉर्मूले को आपको याद रखना है। थोड़ा सा आप एक बार फिर से देख लीजिए कि यूनिट स्टेप फंक्शन को अपन यू टी माइनस ए से डिफाइन करते हैं, वेयर यू टी ए माइनस इज इक्वल्स टू 0 व्हेन टी इज लेस देन ए, और दिस इज इक्वल्स टू 1 व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, है ना। इसको यूनिट स्टेप फंक्शन बोलते हैं, वेयर ए इज़ अ ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होता है। तो यूनिट स्टेप फंक्शन में अपन क्या करते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास निकालते हैं। मेन प्रॉब्लम है अपने को, जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन निकालना। यूनिट स्टेप फंक्शन निकालना तो मैं 2-3 फॉर्मूले आपको बताया था। पहला फॉर्मूला था कि लाप्लास ऑफ यूटी, लाप्लास ऑफ यूटी मैं निकाल करके बताया था आपको। लाप्लास ऑफ यूटी का मान जो होता है 1/s होता है, वेयर यूटी को अपन कैसे डिफाइन किए थे, यूटी इज इक्वल्स टू 0 व्हेन टी इज लेस देन इक्वल्स टू 0, इट इज़ अ 1 व्हेन टी इज अ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मैंने इसको ऐसा किया था और इसका लाप्लास निकाल के बताया था। ये यूनिट स्टेप फंक्शन मान लीजिए ये है, यूटी का मान ये दिया हुआ है, तो इसका लाप्लास ये होता है। मैं इसको लास्ट लेक्चर में डिटेल्स निकाल करके बताया हूँ। आप जिसको ये नहीं पता है वो लास्ट वीडियो को आप देख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला मैं ये बताया था कि इसका लाप्लास कैसे निकालते हैं, लाप्लास ऑफ यू टी माइनस ए, इसका लाप्लास कैसे निकालते हैं, इसको भी मैं आपको डिटेल्स लास्ट वीडियो में बता चुका था। इसका जो लाप्लास होता है वो e टू द पावर माइनस ए एस अपॉन एस होता है। तीसरा जो मैं आपको बताया था वो लाप्लास ऑफ एफ टी यू टी माइनस ए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोल सकते हैं आप इसको। इसका लाप्लास अपन कैसे निकालते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है e टू द पावर माइनस ए एस एल एफ टी प्लस ए। ये सब रिजल्ट को आपको याद रखना पड़ेगा। और लास्ट में इसको अपन सेकेंड शिफ्टिंग फार्मूला भी बोलते हैं, सेकेंड शिफ्टिंग फार्मूला, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसको भी मैं आपको बताया था। इसका लाप्लास कैसे निकालते हैं, एल एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू, इसका जब भी लाप्लास निकालेंगे सेकेंड शिफ्टिंग फार्मूला का, वेयर एल एफ टी इज इक्वल्स टू एफ डैश एस होता है, ये होगा ई टू द पावर माइनस ए एस एफ डैश एस, वेयर एल एफ टी इज इक्वल्स टू एफ डैश एस। ये चारों फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चारों फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए। जितने अच्छे से इस फॉर्मूले का आप यूज़ कर पाएंगे उतने अच्छे से आप इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। यदि ये आपको क्लियर है, इसी के ऊपर बेस्ड है, इसके प्रॉब्लम इसी के ऊपर रहते हैं। पूरे क्वेश्चन जो हैं इसी चारों फॉर्मूले के हेल्प से ही अपन बना सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको यूनिट स्टेप फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है तो इससे पहले वाले वीडियो को आप ज़रूर देखिए। उसमें इसके डेफिनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट और ये जो फॉर्मूले हैं इसको मैं ड्राइव करके भी बताया हुआ हूँ। ये सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ बुक में दिया हुआ है, इसका आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आपको बाद में बता दूंगा। यदि आपसे नहीं होगा तो मैं डिटेल्स इसका प्रूफ करके बता दूंगा। कुल मिलाकर ये चारों फॉर्मूले को आप ध्यान में रखेंगे तो इसके हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
तो मैं आपको एक आध क्वेश्चन लेकर के बताता हूँ। वैसे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन यहाँ लेंगे, और आप जो बुक को फॉलो करेंगे वो या तो एच.के. दास की बुक होनी चाहिए या तो बी.एस. ग्रेवाल की बुक होनी चाहिए। दोनों बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस शामिल रहते हैं। गेट के भी क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं, और जितने भी यूजीसी नेट के क्वेश्चन है, बीटेक के क्वेश्चन हैं, उसमें एच.के. दास और बी.एस. ग्रेवाल के बुक के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप वो दोनों बुक को प्रिफर कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। एक एच.के. दास का एक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल्स टू sin 2t। इसकी जो कंडीशन दी हुई है वो ऐसा है, 2 पाई t की जो वैल्यू है वो 2 पाई से लेकर के 4 पाई के बीच में है, और अदरवाइज इसकी वैल्यू जो है 0 है। ये प्रॉब्लम अपने को सॉल्व करना है। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन, या फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग यूनिट स्टेप फंक्शन। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, फाइंड यूजिंग यूनिट स्टेप फंक्शन। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यूजिंग यूनिट स्टेप फंक्शन फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये ft sin 2t, जहाँ t की वैल्यू 2 पाई से 4 पाई के बीच में है, अदरवाइज इसकी वैल्यू जो है 0 के फॉर्म में है। तो देखिए, जो भी चारों फॉर्मूला मैं आपको लिखाया था उसमें UTA-1 मस्ट है, वो आपके पास रहना चाहिए। तो इसको अपन बनाते हैं, यहाँ यूनिट स्टेप फंक्शन बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। सॉल्यूशन, वी कैन राइट इट एज, देखिए ft को अपन कैसा लिखते हैं, ft इज इक्वल्स टू sin 2t। इससे पहले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें भी सेम ऐसा ही प्रॉब्लम था, तो उस समय इसको कैसे सॉल्व किए थे उसको देखिएगा। sin 2t u t माइनस 2 पाई, ये जो लोअर लिमिट है इसमें t माइनस 2 पाई लिखेंगे, और माइनस लगा करके u t माइनस 4 पाई। यूनिट स्टेप फंक्शन लाने के लिए इसको ऐसा लिखते हैं, ये वाली लिमिट को, u t माइनस 2 पाई u t माइनस 4 पाई। ठीक है, समझ में आया आपको। तो अभी अपन ft को ही डिटेल्स में लिख रहे हैं, अभी इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल रहे हैं, पहले ut को ही ft को ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये ft इज इक्वल्स टू हो जाएगा sin 2t, ये हो जाएगा u t माइनस 2 पाई, और ये हो जाएगा माइनस sin 2t u t माइनस 4 पाई। अब ये किसके फॉर्म में आ गया ये आपको पता होना चाहिए। ये सेपरेट हो गया, और मैं आपको जो 4 फॉर्मूला लिखाया था, चारों फॉर्मूले में से ये किस फॉर्मूले में आया आपको वो देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। 4 फॉर्मूला मैंने क्या क्या लिखाया था आपको, लाप्लास ऑफ ut इज इक्वल्स टू 1/s, लाप्लास ऑफ ut माइनस a इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस as अपॉन as, लाप्लास ऑफ ft ut माइनस a, इसका फॉर्मूला लिखाया था e टू द पावर माइनस as, और क्या लिखाया था l ft प्लस a। यहाँ थर्ड वाले फॉर्मूले को देखिए, l ft ut माइनस a इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस as, और क्या था
एल एफ टी प्लस ए, ये वाला था। और लास्ट में शिफ्टिंग फॉर्मूला लिखाया था आपको, लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए, ये वाला फॉर्मूला लिखाया था। इसका फॉर्मूला क्या बन जा रहा था आपके पास, एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए एस एफ डैश एस, यदि क्या हो एल इफ एल एफ टी इज इक्वल्स टू एफ डैश एस हो। तो ये एफ टी को मैंने पहले सिंप्लीफाई किया, पहले तो देखा कि यूनिट स्टेप फंक्शन में इसको कैसे लिखते हैं। तो ये साइन टू, ये लोअर लिमिट है तो यू टी माइनस टू पाई, ये अपर लिमिट है तो माइनस यू टी माइनस फोर पाई, इसको लिखे। फिर इसके साथ इसका ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं कि ये किसी फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे कि ये थर्ड फॉर्म में आ रहा है, एल एफ टी यू टी माइनस ए। देखिए ये एफ टी की जगह में ये है और ये यू टी टी माइनस ए की जगह में ये है। तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लाप्लास ले सकते हैं। ये क्या है, थर्ड वाले फॉर्मूले में आ गया है। तो अपने को क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं दोनों साइड में, देखिए क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो को आप जरूर पढ़ेंगे क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला उसमें दिया हुआ है। तो जस्ट इससे पहले वाले वीडियो को आप जरूर पढ़ेंगे। मेरे को क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन बोथ ऑफ द साइड, इन बोथ साइड वी गेट, अपने को क्या मिलता है, देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं दोनों साइड में तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा एल एफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म अब निकल रहा है एफ टी का, एल एफ टी इज इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टू टी यू टी माइनस टू पाई, और ये हो जाएगा माइनस में लाप्लास ऑफ साइन टू टी, और ये हो जाएगा यू टी माइनस फोर पाई। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा, बाय रूल नंबर 3। बट वी नो दैट एल एफ टी यू टी माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए एस और एल एफ टी प्लस ए। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पास काम करेगा। तो ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ इस पे लगा दीजिए, इस पे यूज़ कीजिए, इस पे और इस पे दोनों पे अप्लाई कीजिए ये वाला फॉर्मूला। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए एफ टी की जगह में क्या है साइन टू टी और ए की जगह में क्या है टू पाई। ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में ए की जगह में क्या है टू पाई, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टू पाई एस, और ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ साइन टू बाहर में रहेगा टी प्लस ए की जगह में टू पाई, ये आ जाएगा। देखिए उसके साथ आप कंपेयर कीजिए तो यही आपको मिलेगा। फिर यहाँ पास आप लगाइए, इसमें लाप्लास लगाइए, तो इस वाले में लगाइए, एफ टी की जगह में साइन टू टी है और ए की जगह में यहाँ पास क्या है फोर पाई, तो यहाँ पास हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ए की जगह में क्या है फोर पाई एस, और ये हो जाएगा लाप्लास, ये लाप्लास एफ टी की जगह में क्या है यहाँ
साइन 2t साइन 2 टी की जगह में क्या हो जाएगा t प्लस ए की जगह में क्या है यहाँ 4 पाई है, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2 पाई s और ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ साइन 2t प्लस 4 पाई और ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस 4 पाई s और ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ साइन 2t प्लस 8 पाई। ये 360 प्लस थीटा साइन थीटा के फॉर्म में ही आ जाएगा। कुल मिलाकर के इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा देख लीजिए। साइन 2t प्लस 4 पाई तो साइन 2t ही मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि 360 प्लस थीटा 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा ही है, या n 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा LFT दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 2 पाई s और ये हो जाएगा L साइन 2t, यहाँ हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस 4 पाई s, ये क्या हो जाएगा 8 पाई प्लस थीटा, ये भी होगा L साइन 2t और L साइन 80 का क्या फॉर्मूला है आपके पास, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला का आप यूज़ कर लीजिए। तो आपको क्या मिलेगा देख लीजिए, ये आपको क्या मिलेगा e टू द पावर माइनस 2 पाई s साइन 2t तो हो जाएगा 2 s स्क्वायर प्लस 4 माइनस e टू द पावर माइनस 4 पाई s हो जाएगा 2 s स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा। आप चाहे तो ये दोनों को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 s स्क्वायर प्लस 4 और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2 पाई s और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 4 पाई s। तो इस तरीके से इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के आपको केवल फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास निकालना बहुत ही आसान है। जो 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं वो चारों फॉर्मूले को आप याद रखिए। मेरे इसके लास्ट वाले वीडियोस को देखिए, उसमें मैं पूरे कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन को बताया हूँ और चारों फॉर्मूले को ड्राइव करके बताया हूँ। उसमें फॉर्मूला नंबर 3 फॉर्मूला नंबर 4 जो है सेकेंड शिफ्टिंग फार्मूला का डेरिवेशन बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से कर लीजिए या फिर मैं उसको बता दूंगा। तो चारों फार्मूला के बेस पे ही पूरे क्वेश्चंस हैं, तो आप पहले के वीडियो देखिए और ये इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मैं आपको नए क्वेश्चंस बताऊंगा। हैव ए गुड डे।